हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कुनिया एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज चलने वाला है एनसीईआरटी चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 12। तो पहला चैप्टर हो चुका है। आइए हम शुरू करते हैं क्या दूसरा चैप्टर बिना किसी बकवास के। हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर। तो नाम आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि पहले चैप्टर का नाम क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एक बात बताइए, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है। क्या भैया? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र ई। इसमें एक बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक बिंदु। ये है क्या? पॉइंट को पी से। अब ये बताइए, यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश है। क्या है? एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q0 आवेश है। तो ये बात बहुत खास है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बिंदु पर रखे आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, मान लीजिए बल इधर लग रहा है F, ये क्या प्रदर्शित करता है? यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र ई को। इतनी सी बात, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या शुरू करने। अब हम शुरू करेंगे कि पाठ का नाम क्या था? पाठ का नाम था विभव। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? विद्युत विभव की। क्या भैया? विद्युत विभव। विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम परिभाषा तो होता जाता रहता है, लेकिन क्या विभव की परिभाषा को संज्ञान में रखते हुए हम देखते हैं कि मतलब होता क्या है ये। मान लीजिए आप कहीं चांद पे गए हैं, मतलब चांद पे गए हैं, तो आप अनंत दूरी, चांद की दूरी तो सीमित है, लेकिन मान लेते हैं कई चांद, जैसे यहाँ से एक बार गए फिर आए फिर गए, तो अनंत दूरी मान लेते हैं। कितनी दूरी? अनंत दूरी। तो वहाँ तक आपको जाने में और जाकर इस पृथ्वी तक आने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। जैसे आपको मान लीजिए अभी हाल ही में जेफ बेजोस और कई अंतरिक्ष यात्री, उनके साथ 3 और गए थे, तो उन्होंने क्या हुआ, जो यहाँ से गए वो ऊपर तक गए, कहाँ तक? अंतरिक्ष तक। वहाँ तक जो ऊर्जा लगी, लेकिन वो उनकी एक सीमित लंबाई थी, यानी सीमित दूरी थी, वहाँ तक गए। लेकिन हमको क्या, अनंत से, कोई परिभाषित नहीं है, अनंत दूरी से लाने पे जो कार्य कर, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से लाने में, किस में लाने में? विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो। चलिए हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से भैया? अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में। या इस तरह हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु, अनंत से क्या लिखेंगे यहाँ? अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक, कहाँ तक? किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है।
विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसको? एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है? प्लस क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत विभव कहलाता है। इसको V से प्रदर्शित करते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, ये क्या है? विभव है। ये किया गया कार्य किसके लिए? किसी आवेश को लाने के लिए। कहाँ से लाने के लिए भैया? अनंत से लाने के लिए। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट। मैं इस साइड इसलिए लिख रहा हूं ताकि एक मात्रक और आपको बता सकूं, वोल्ट। अब देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या भैया? कार्य का मात्रक होता है जूल। अब आवेश का मान क्या होता है? आवेश का मान कूलाम होता है। आवेश का मान कूलाम होता है। तो वोल्ट का एक मतलब विभव का क्या मात्रक आया है? विभव का एक मात्रक वोल्ट आ गया, दूसरा मात्रक आ गया जूल प्रति कूलाम। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फ्रेम को चेक कर लेता हूं। ठीक है, फ्रेम में अच्छी तरीके से आ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसकी बीमा भी हम देख लेते हैं क्या? अच्छा चलिए, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अब क्या देखेंगे भैया? हम इसकी बीमा को देखते हैं। चलिए, अभी फिर से हम इसको डस्ट करेंगे, पहले इसकी बीमा को देखें। V इज इक्वल टू W/Q। W की बीमा क्या होती है? कार्य है, कार्य की बीमा होती है ml स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, अपान में AT। ये किसकी बीमा है भैया? AT बीमा होती है आवेश की। किसकी? आवेश की बीमा क्या होती है? AT। और कार्य की बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो अब देखिए यहाँ पे किसकी? विभव की क्या? बीमा। विभव की बीमा क्या होती है? कार्य की बीमा ml स्क्वायर, तो L नीचे है नहीं, L स्क्वायर ही होगा, L स्क्वायर। अब T यहाँ नीचे भी है, यहाँ ऊपर। ये T की पावर कितना है? 1 है। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -1, यानी T ऊपर भी है। देखिए, मैंने यहाँ गलती की। क्या गलती की? इसको L होना चाहिए, ml स्क्वायर टी की पावर -3। उसके बाद m हुआ, L हुआ, T हो गया। अब क्या बचा है? बच रहा है A। तो A की पावर कितना है? A की पावर 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? जब A की पावर 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा? A की पावर -1। तो A की पावर -1, ये क्या हुआ? ये हो गया विद्युत विभव की बीमा। आप लोग इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नोट हो गया होगा। अब एक बात हम बता दें आपको कि जो धन आवेश होता है वो क्या, जैसे मान लीजिए 2 बर्तन है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 2 बर्तन है भैया, दोनों की लंबाई कितनी है? L है। इनकी लंबाई कितनी है? L है। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी है? इनकी लंबाई L है। मान लीजिए इनको यहाँ से जोड़ दिया गया। चलिए, अभी मैं बंद रखता हूँ। यहाँ से इनको जोड़ दिया गया। मान लीजिए इसमें क्या भर दिया गया? इसमें कोई एक द्रव, यानी द्रव मतलब पानी मान लेते हैं हम, सिंपल। एक कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं भैया, आप लोग पी भी लीजिएगा उसे, गर्मी का मौसम चल रहा है। चलिए, अब क्या है, इसमें यहाँ तक भर देते हैं। तो द्रव किधर प्रवाहित होगा? जहाँ उच्च तल होगा। द्रव का तल यहाँ क्या है? ऊंचा है। यहाँ द्रव का तल क्या है? निम्न है। तो द्रव किधर प्रवाहित होगा? द्रव उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होगा। यानी ये तब तक इसमें प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों बराबर न हो जाएं। इससे क्या हमें समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि द्रव जो है हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होगा। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं एक हम किसकी, स्टील की छड़ ले लेते हैं। अब इसको क्या देते हैं? इसको देते हैं हीट, उष्मा। यहाँ हमने एक गैस जला दिया, इसको क्या देते हैं? उष्मा। यहाँ पे कितना टेम्परेचर मान लेते हैं? चलिए, चौक चेंज करके हम लिखते हैं। चलिए,
यहाँ पे हमने टेम्परेचर मान लिया, हमने 3000 केल्विन दे दिया, 300 मान लेते हैं, 300 केल्विन इसको टेम्परेचर दे दिया। वहीं इसका टेम्परेचर पहले यहाँ भी इसका 0 था, यहाँ भी इसका मतलब 0 नहीं 2 मान लेते हैं, 2 केल्विन था। लेकिन अब यहाँ हमने गैस लगा के या कोई भी भट्टी लगा के कहीं किसी भी प्रकार के तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको 2 से 300 केल्विन तक लेके चले गए। कितने से? 2 केल्विन से 3 केल्विन तक लेके चले। तब होगा क्या कि यहाँ का जो तापमान है धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। हम यहाँ तापमान नहीं देंगे, यहाँ 2 ही केल्विन रहेगा, लेकिन क्या होगा आप कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ भी हो जाएगा 300 केल्विन और पूरे इसका तापमान कितना हो जाएगा, इसका पूरा तापमान हो जाएगा 300 केल्विन। इसका मतलब आप यहाँ मापेंगे फिर भी 300 केल्विन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से कहाँ तक? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो आवेश होता है वो भी हमेशा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगा, धन आवेश। किसकी? एक विशेष बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। वो विशेष बात क्या है, हमेशा ये बात मैं बता रहा हूँ धन आवेश के लिए, अभी ऋण आवेश के लिए बताएंगे, लेकिन पहले आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है, धन आवेश हमेशा क्या होता है, उच्च विभव से, कहाँ से भैया, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कहाँ? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात हम बता दें कि माइनस आवेश, यानी ये बात, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है कि हमेशा निम्न विभव से, यह ठीक किसके होता है, यह धन आवेश के अपोजिट होता है, विपरीत, धन आवेश के विपरीत होगा। और यह कहाँ से कहाँ जाएगा, यह जाएगा निम्न आवेश मतलब निम्न विभव से हमेशा उच्च विभव। यह अपना विभव के मतलब पॉजिटिव आवेश के अपोजिट जाता है। पॉजिटिव आवेश क्या था, वह था उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लेकिन यह क्या है, यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो विद्युत विभव होता है वह हमें आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अच्छा कॉन्सेप्ट था, कई मतलब बच्चों को नहीं पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है, तो इसको आप लोग ऑब्वियसली नोट करके रखिए। और किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आवेश के जो प्रवाह की दिशा विभव में किससे निर्धारित की जाती है। विभव का नाम मत लीजिए, आवेश के प्रवाह की दिशा किससे निर्धारित होगी, तो वो किससे निर्धारित होगी भैया, विभव से। क्योंकि आवेश कहाँ होगा, जैसे उच्च विभव से निम्न विभव, ये किसके लिए, प्लस आवेश के, वहीं माइनस आवेश के लिए क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। लाइक कीजिएगा वीडियो को, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। 95 पारी के लिए मैं फ्रेम से बाहर हो गया हूँ, और फटाफट वीडियो को स्किप करके नोट करें। चलिए नोट हो गया होगा। अब हम इसको करते हैं रफ। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। किसकी बात करेंगे भैया, विभवांतर की। साथ साथ आप क्या करते चलेंगे, नोट्स बनाते रहे, ठीक है। वैसे आज फ्रेंडशिप डे है, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं शुरू। क्या शुरू करेंगे, विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। क्या, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर को देखते हैं, विभवांतर क्या होता है। जिस प्रकार हमने बात की, किसकी बात की, विद्युत विभव की, इसी प्रकार यानी विभव की बात की, उसी प्रकार हम बात करने वाले विभवांतर की। विभव में क्या था, विभव में था कि वो अनंत से बात की जा रही थी। कहाँ से, अनंत से। लेकिन यह कहाँ होगा, यह दो बिंदुओं के बीच होगा। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल और आपके घर के बीच के होगा, वो कहाँ का था, वो अनंत का था। लेकिन ये कहाँ होगा, आपके घर और आपके, जैसे आप मान लीजिए स्कूल है, तो ये मान लीजिए आपका घर है, वहीं ये क्या है, ये है स्कूल। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने, और ये आने और ये बता देते हैं जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। ऐसे तो फ्री में चले जाएंगे नहीं, साइकिल से जाएंगे, कुछ कार्य करना पड़ेगा, पैदल जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा विभवांतर। वहाँ अनंत से बात की गई थी, यहाँ दो बिंदुओं के बीच, ठीक है। वह कहाँ से बात की गई थी, अनंत से। किसमें, विभव में। इसमें कहाँ बात करेंगे, इसमें अनंत से बात करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया हो क्या, जहाँ हम अनंत लगा रहे थे वहीं दो बिंदु लगा दें, बात खत्म। चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है इसकी, परिभाषा हम किसकी देखेंगे,
विद्युत लगाएं या न लगाएं बात की बात है, विद्युत विभवांतर या विभवांतर एक ही चीज हुआ। तो चलिए हम विभवांतर की परिभाषा देख लेते हैं। क्या होता है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, एक बात आप लोग थोड़ा सा मेंशन करेंगे, क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसमें, यहाँ आप लोग लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है या विभवांतर कहलाता है। इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से। इसको आप लोग, मैं बाहर हो गया, इसका भी मात्रक क्या है, सेम है, ठीक है, जो विभव का था वही इसका भी था, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अब अच्छा एक बात और बता दें, चलिए विभव का मान मैंने क्या मान लिया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, विभव, वहीं तब कितना होगा कार्य, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम, क्या है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। अब देखिए किसी आवेश को क्या, अब हम किसकी परिभाषा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, 1 वोल्ट। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि क्या, यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, भैया कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल का, तो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। बहुत सिंपल बात थी, आप पर फार्मूले पर रखिए, मान आ जाएगा। चलिए इतनी सी बात आप लोग नोट कर लीजिए, मात्रक सबका सेम है, चाहे विभव हो चाहे विभवांतर। अब हम इसी पे एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, क्या, एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, किसी क्यू आवेश को, मान लेते हैं कोई क्यू आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश है। इसे पॉइंट ए से अंकुर के घर से अंकुर डैश के घर ले जाया जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको यहाँ अंकुर का घर मान ले रहे हैं, इसको अंकुर डैश का, यहाँ तक ले जाया जा रहा है इसे, ठीक है। तो क्या होगा, इसको ले जाने में कोई कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को कितना मान लेते हैं, W, कार्य को कितना मान लेंगे, कार्य को मान लेते हैं W। तब वहाँ पे विभवांतर कितना लगेगा, इसको हम ऊर्जा के पदों में देखेंगे, किसके, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के पदों में, K = ½ mv², इसी के पदों में देखते हैं। चलिए आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य कितना होगा, W = देखिए क्या हमने पढ़ा, V = W/Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा कि नहीं। अब हम विभवांतर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा V कहें या V कहें, बात एक ही हुई। अंतर थोड़ा सा होता है कि वो दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर होता है, विभवांतर। W = डेल्टा V × Q।
ये क्या हुआ, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो होता है। अब मान लीजिए, क्या मान लेते हैं कि जो किया गया कार्य, मानते नहीं, ये होता है क्या, जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के। यानी यहाँ मैं चौक चेंज करके लिखता क्या भैया, W इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता, W इज इक्वल टू हाफ एम, W इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग नोट कर लिए। क्या है फार्मूला, किया गया कार्य ऊर्जा के, किसके ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो W बराबर क्या रख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ डेल्टा वी इंटू क्यू। अब देखिए आप लोग भी में कन्फ्यूजन ना होइए, ये क्या है, ये वेग की बात हो रही है, वहीं ये किसकी बात हो रही है, ये विभवांतर की। अब हमें यही भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, भी ज्ञात करना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल वी इंटू क्यू अपान में क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 यहाँ नीचे m। अब हमें वी स्क्वायर तो ज्ञात नहीं करना, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वी ज्ञात करना है। देन वी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, अंडर रूट 2 डेल वी इंटू क्यू अपान में m। ये हुआ फार्मूला। अच्छा लगा, राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है ना। चलिए मैं फ्रेम में देख लेता हूँ। चलिए बहुत अच्छा आया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको याद भी रखिएगा। क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ याद करने के लिए। क्या करना है, गटका मार लो। क्या करोगे भैया, गटका मार लो, ठीक है। GML, जीमेल होता है ना, उसी तरह जेमल, क्या, गटका मार लो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। आगे क्या देखने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही देख के अब हम वीडियो लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त। छोटा सा टॉपिक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टॉपिक डाल लेते हैं हम, टॉपिक के लिए दूसरा हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या हो, किया गया कार्य हो, जहाँ क्या हो भैया, जहाँ विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, जहाँ विभवांतर 1 वोल्ट हो। यह क्या हो गया, यह होगी इसकी परिभाषा। क्या हो गई, परिभाषा। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा मतलब इसका मान क्या होता है। तो W इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू। अब क्या हुआ, ये दिया है 1 इलेक्ट्रॉन आवेश को, किसको, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश को। विभवांतर का मान क्या दे दिया है, विभवांतर का मान दे दिया 1 वोल्ट।
देखिए सब आपको बता रहे हैं, सब कुछ दिया हुआ है परिभाषा में, बस आपको मान रखना है। वह किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी किया गया कार्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के, इंटू आवेश किसके बराबर है? यूं किसके बराबर है भैया? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। कई बारी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ कूलाम ही बोल देते हैं, मान बराबर है। लेकिन एक बात हम आपको एक ट्रिक यहाँ पे जो बता देते हैं। क्या? जब कोई आपसे पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप सीधा जवाब दीजिए 1 यहाँ है, इलेक्ट्रॉन का मान बोल के वोल्ट बोल दीजिए। सिंपल है ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा तो इलेक्ट्रॉन का मान बोल दीजिए। इलेक्ट्रॉन के मतलब आवेश का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कूलाम ना बोल के यहीं वोल्ट बोल रहा है ना, तो वोल्ट बोल दीजिए, हो गया बात खत्म। ठीक है, यह था आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 2 का। तो यहीं करते हैं हम वीडियो को समाप्त। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे कि आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।